हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 को लेके महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंदर कुल 50 प्रश्न होंगे। लास्ट के अंदर आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी। तो बिजोलिया के अंदर कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी। तो 84 प्रकार के कर बेगार प्रथा बिजोलिया के अंदर विद्यमान थी। अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। जो बूंदी किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1924, 25, 26, 27, आपके 27, 28। तो इसके अंदर जो बूंदी किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत 1926, 27 के अंदर हुई थी और इसका जो नेतृत्व किया था वो नैनूराम शर्मा ने किया था। किसने किया था? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1926, 27 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो बेंगू किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज या नैनूराम शर्मा। बेंगू किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राम नारायण चौधरी के द्वारा। कब किया गया? 1921 के अंदर बेंगू किसान आंदोलन शुरुआत हुआ था। और ये बेंगू स्थित कहाँ पे है? अगर आपसे ये पूछे कि बेंगू कहाँ स्थित है तो बताना आपको चित्तौड़। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है बेंगू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जो मेवाड़ का वर्तमान शासन है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा है। किसे कहा था? डाबी हत्याकांड, मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या निमूचना हत्याकांड। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो निमूचना हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1925 के अंदर। इसी घटना को दोहरी डायरशाही कहा गया था। और किस अखबार के अंदर कहा गया? तो यंग इंडिया के अंदर। किसके अंदर? यंग इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने यह दोहरी डायरशाही कहा था। किसे? निमूचना हत्याकांड को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत भर के अंदर लोकप्रिय बना दिया था? यंग इंडिया, मराठा, प्रताप या केसरी। तो कौन सा अखबार था? प्रताप नामक अखबार। जो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, इसी अखबार के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत भर के अंदर लोकप्रिय हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊपरमाल किसान बोर्ड या ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1915, 1916, 1917 या 1918। जो ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड है इसकी स्थापना 1917 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1917 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ। जो नीमड़ा हत्याकांड है यह कब घटित हुआ था? 1922, 1923, 1924 या 1925। जो नीमड़ा हत्याकांड है ये 1922 के अंदर घटित हुआ। कब हुआ? 1922 के अंदर नीमड़ा हत्याकांड घटित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। यह क्वेश्चन आपको बीएसटीसी के अंदर पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसमें किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। सिखी, मनसा, मेव या धाकड़। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर
धाकड़ जाति के किसान थे। कौन थे? धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? जो मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र, इसका संबंध किससे था? तो किससे था? मोतीलाल तेजावत से इसका संबंध था। किसका? मेवाड़ पुकार। जो मेवाड़ पुकार है ये 21 सूत्रीय एक मांग पत्र था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? जो स्वतंत्रता सेनानी है विजय सिंह पथिक किस समाचार पत्र के संपादक थे? हरिजन, राजस्थान केसरी, तलवार या फिर समाचार दर्पण। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जो हैं राजस्थान केसरी नामक अखबार के संपादक थे। किसके संपादक थे? राजस्थान केसरी के। और ये राजस्थान केसरी कहाँ से संपादित होता था? इसका संपादन वर्धा से किया जाता था। वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन कब? 1921 के अंदर। कब? 1921 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से। कौन सा अखबार? राजस्थान केसरी। संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता या गोविंद गिरी। तो संप सभा की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 के अंदर। कब की गई थी? 1883 के अंदर गुरु गोविंद गिरी द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? जो मेवाड़ भील कॉर्प है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1818, 1852, 1832 या 1841। मेवाड़ भील कॉर्प है इसकी स्थापना 1841 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1841 के अंदर। अगला क्वेश्चन है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। जो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बाहरट, बाल मुकुंद बिस्सा। जो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है इसकी रचना जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। और जय नारायण व्यास को क्या कहते थे? शेर राजस्थान। क्या कहते थे? शेर राजस्थान किसे कहते थे? जय नारायण व्यास को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्न में से मेव जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मुबारक खान, बख्तावर खां, अशफाकुल्ला खां या यासीन खां। तो जो आपके मेव कृषक आंदोलन है इसका नेतृत्व यासीन खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यासीन खां के द्वारा मेव किसान आंदोलन इसका नेतृत्व किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए या शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन के दौरान गोलीबारी में शहीद हुए थे? तो किस किसान आंदोलन के दौरान? बिजोलिया, निमूसना, दूधवा खारा या बेंगू। तो जो रूपाजी और कृपाजी यह दोनों बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। किस किसान आंदोलन के दौरान? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ये दोनों शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921 के अंदर बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? यानी कि जो कटराथल सम्मेलन है ये हुआ कब था? 1934 के अंदर। इसमें किस महिला के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं के द्वारा किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया गया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती या अमृता देवी। तो जो शेखावाटी के अंदर कटराथल सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता, इसके अंदर जो भाषण दिया था वो किशोरी देवी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? किशोरी देवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? जो कालीबाई है वो किस घटना के दौरान शहीद हुई थी? 1947 के अंदर। कब्जा कांड, डाबरा कांड, पूनावाड़ा कांड
या राजतापाल कांड। राजतापाल कांड जो है इसी दौरान कालीबाई शहीद हुई थी। और ये राजतापाल की घटना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपके डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे हुई थी? डूंगरपुर के अंदर राजतापाल की जो घटना है वह हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? जो भील आंदोलन है जो कि गुरु गोविंद के सानिध्य में हुआ था, इसको दबाने के लिए जो मानगढ़ हत्याकांड या मानगढ़ जो नरसंहार है ये कब हुआ था? 1908, 1913, 1910 या 1917? 1913 के अंदर जो मानगढ़ जनसंहार या मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले तो इसके अंदर एक प्रश्न छुपा हुआ है, उत्तर छुपा हुआ है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी है तो कब हुई थी? 1919 के अंदर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। अब पूछा है किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या मोहनलाल सुखाड़िया? तो 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले के अंदर स्थित है? तो जो आपके ऐतिहासिक महत्व का स्थल है बिजोलिया, वो किस जिले के अंदर स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या कोटा? तो जो बिजोलिया है यह भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा जिले के अंदर बिजोलिया स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी कहा जाता है? आदिवासियों का गांधी या वागड़ क्षेत्र का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या गोकुल भाई भट्ट? तो जो भोगीलाल पांड्या है इन्हें आदिवासियों का गांधी या बांगड़ क्षेत्र का गांधी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन कौन सा था? यानी कि जब सूअरों की समस्या थी उसके निराकरण हेतु किस क्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन संचालित किया गया था? अलवर, बूंदी, दूधवा खारा या बिजोलिया? तो सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर के अंदर किसान आंदोलन संचालित किया गया था। अलवर किसान आंदोलन उस समय संचालित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से था? जो डाबड़ा हत्याकांड है इसका संबंध किस स्थान से था? सीकर, डीडवाना, अजमेर या डूंगरपुर? तो डाबड़ा हत्याकांड जो है इसका संबंध डीडवाना से था। कहाँ से था? डीडवाना से था डाबड़ा हत्याकांड का संबंध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? जो ट्रेंच कमीशन है यह किससे संबंधित था? अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन? जो ट्रेंच कमीशन है ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान इसकी जांच के लिए गठित कौन सा कमीशन था? ट्रेंच कमीशन। अगला क्वेश्चन है, निमुसना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? जब निमुसना हत्याकांड हुआ था उस समय अलवर का शासक कौन था? बन्ने सिंह, तेज सिंह, विनय सिंह या जय सिंह? उस समय जो अलवर का शासक था वो था महाराजा जय सिंह। कौन था? महाराजा जय सिंह। निमुसना हत्याकांड जो कि 1925 के अंदर हुआ था उस समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जो कांगड़ कांड हुआ था इसका संबंध किस किसान आंदोलन से आता है? शेखावाटी किसान आंदोलन, जोधपुर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन? तो कांगड़ कांड का संबंध बीकानेर रियासत के जो किसान आंदोलन हुआ था उससे आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जो दूध व खारा आंदोलन हुआ था यह किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर या फिर भरतपुर? तो दूध व खारा जो आंदोलन है इसका संबंध बीकानेर रियासत से आता था। किस रियासत से? तत्कालीन बीकानेर रियासत से दूध व खारा किसान आंदोलन का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? डाबी के अंदर झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़,
नानक भील या बाल मुकुंद बिस्सा। तो कौन शहीद हुआ था? जो नानक जी भील है यह डाबी किसान आंदोलन के दौरान झंडा गीत गाते समय शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया की जनता पर चौरी कर, चौरी नाम का जो एक कर है इसके अंदर 5 रुपए का कर होता था। ये बिजोलिया की जनता पर चौरी नाम का कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? यानी कि बिजोलिया की जो जनता है उसके ऊपर चौरी नामक जो कर है वो थोपा गया था। वो शासक कौन था, जागीरदार, जिसने ये कर थोपा था? केसरी सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह या जोध सिंह? उस समय बिजोलिया का जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह। कौन था? कृष्ण सिंह जो है वो बिजोलिया का जागीरदार था। इसी ने बिजोलिया की किसानों पे चौरी कर थोपा था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बरड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बरड़ क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। साधारण शब्दों में कहे तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बरड़ कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर। तो बरड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके नैनूराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा द्वारा बरड़ या बूंदी क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र का प्रताप के संपादक कौन थे? जब बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप, इसके संपादक कौन थे? तो मैंने पहले ही बता दिया था, गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं वो प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक थे। और ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कहाँ से आता था? कानपुर से। कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र संपादित होता था। कहाँ से? कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 के ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के द्वारा कहाँ से हुई थी? सबसे पहले तो एक ही आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 के अंदर। अब मोतीलाल तेजावत द्वारा किस स्थान से ये शुरू किया गया था? देवलिया, सांवलिया, मंडफिया या फिर मातृकुंडिया? तो जो एक ही आंदोलन है इसकी शुरुआत 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत द्वारा मातृकुंडिया जो स्थान है, और ये कहाँ पे पड़ता है? राशमी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। राशमी क्षेत्र जिला आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर जो एक ही किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कहाँ था? जो गुरु गोविंद गिरी है उनकी गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कहाँ पे था? खेड़ा, ईडर, सूंद या बेड़सा? तो गुरु गोविंद की जो गतिविधियां हैं वो 1911 और 12 के अंदर बेड़सा से संचालित होती थी, और 1913 एक साल बाद के अंदर ही मानगढ़ हत्याकांड हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? जो कुंदन कांड हुआ था, जो कुंदन की घटना है किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर, बीकानेर, बूंदी या फिर बेंगू? तो जो कुंदन की घटना है यह सीकर आंदोलन से संबंधित है। कौन से आंदोलन से? सीकर किसान आंदोलन से कुंदन की घटना संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? सबसे पहले तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बो जी या दादू दयाल? तो राजस्थान का जो कबीर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? लालदास, हरिदास, माऊजी या फिर संत पीपा? तो जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी स्थापना हरिदास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और इनका संबंध कहाँ से था? नागौर जिले से। नागौर जिले से हरिदास जी का संबंध आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित हैं? यानी कि कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया से संबंधित हैं? हरिदास, जसनाथ जी, जाम्बो जी या फिर दरियाव जी?
तो कतरियासर से किस संत का संबंध आता है? संत जसनाथ जी का संबंध कहाँ से आता है? कतरियासर बीकानेर से आता है। और जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय की शुरुआत की गई थी और इस संप्रदाय के अंदर 36 नियमों की पालना की जाती है। कितने नियमों की? 36 नियमों की इसके अंदर पालना की जाती है। और जसनाती सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भक्ति संत रानाबाई का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? डेहरा में, पीलीबंगा, सांचौर या हरनावा? तो भक्ति संत रानाबाई का जो जन्म है वो हरनावा नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरनावा नागौर के अंदर भक्ति संत रानाबाई का जन्म हुआ था। राजस्थान की जो दूसरी राधा है या राजस्थान की दूसरी मीरा जो कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा जो है वह भक्ति संत रानाबाई को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो चोपड़ा नामक ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? माऊ जी, दरियाव जी, रामचरण जी या रामदास जी? जो चोपड़ा नामक ग्रंथ है इसकी रचना संत माऊ जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संत माऊ जी के द्वारा। और संत माऊ जी के द्वारा ही निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। निष्कलंकी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? संत माऊ जी के द्वारा। संत माऊ जी का संबंध कहाँ से आता है? डूंगरपुर से। कहाँ से आता है? डूंगरपुर से संबंध किसका आता है? संत माऊ जी का। और संत माऊ जी ने ही जो डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला लगता है उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय संत माऊ जी को जाता है। संत माऊ जी को कल्कि का अवतार भी कहा जाता है। किसका? कल्कि का अवतार किसे कहा जाता है? संत माऊ जी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है नीचे दिए गए जो आपके आंसर्स हैं इसके अंदर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। संत रामचरण जी का संबंध कहाँ से? शाहपुरा से। बिल्कुल सही है। संत हरिरामदास जी का संबंध सिंहतल से। बिल्कुल सही है। संत दरियाव जी का संबंध रेवासा से। ये गलत हो जाएगा। संत रामदास जी का संबंध है खेड़ापा से। यानी कि रामसनई संप्रदाय की जो चारों शाखाएं हैं उसके संस्थापकों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो आपके शाहपुरा की शाखा है उसके संस्थापक है रामचरण जी। बिल्कुल सही है। सिंहतल शाखा के संस्थापक हैं हरिराम दास जी। यह भी सही है। खेड़ापा के जो शाखा है उसके संस्थापक थे संत रामदास जी। यह भी सही है। लेकिन संत दरियाव जी जो हैं वो रेवासा नहीं है, यहाँ पे रेण होगा। जो रामसनई संप्रदाय की रेण शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? संत दरियाव जी। अगला क्वेश्चन है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से आता है? सहजोबाई का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से आता है? रामसनई, अलकदासी, लालदासी या फिर चरणदासी? तो सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से आता है? चरणदासी संप्रदाय से। किसका संबंध है? सहजोबाई का। जो चरणदास जी थे वह सहजोबाई के गुरु थे। यहाँ पर दयाबाई भी पूछ लिया जाए। कौन सा? दयाबाई। ये दोनों साथ ही पूछते हैं। दयाबाई और सहजोबाई, इन दोनों का संबंध चरणदासी संप्रदाय से आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि दुर्लभ, संत रामचरण जी, रज्जब या चरणदास जी? तो जो भक्त कवि दुर्लभ हैं यह राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो जोधपुर के अंदर महामंदिर बना हुआ है, यह किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? दादू संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय? तो जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय को समर्पित है और इसका निर्माण जोधपुर के राजा महाराजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा मान सिंह, जो कि जोधपुर के राजा थे। दादू संप्रदाय जो है इसका संबंध आता है आपके नरेणा से। कहाँ से आता है? नरेणा से आता है दादू संप्रदाय का संबंध। विष्णोई संप्रदाय का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है आपके मुकाम। कौन सा है? मुकाम। और रामसनई संप्रदाय का जो प्रमुख स्थल है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो फूलडोल महोत्सव आयोजित किया जाता है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय या रामसनई संप्रदाय?
तो फूलडोल महोत्सव जो है वो राम सनई संप्रदाय से संबंधित है और इसका आयोजन शाहपुरा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? शाहपुरा के अंदर फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता था? जो वागड़ की मीरा है वो किसे कहा जाता है? गौरीबाई, पन्नाधाय, राणाबाई या कर्मावती? तो जो वागड़ क्षेत्र की मीरा है, गौरीबाई को वागड़ क्षेत्र की मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को वागड़ क्षेत्र की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर जो नवल संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा, साबला, जोधपुर या रैण? तो जो नवल संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो दादू संप्रदाय है उसके अंदर उप संप्रदाय भी थे, जैसे कि नागा, खाकी, खालसा आदि। तो इसके अंदर दादू संप्रदाय में जो नागा उप शाखा है उसके प्रवर्तक पूछा है, रज्जब जी, गरीबदास, मलुकदास या फिर सुंदरदास? तो किसका संबंध है? नागा उप शाखा के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक, वो संत सुंदरदास जी थे। कौन थे? संत सुंदरदास जी। अगला क्वेश्चन है, वाणी और सर्वांगी नामक दो प्रमुख ग्रंथ की रचना किसने की थी? वाणी और सर्वांगी नामक दो प्रमुख ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? जो आपके संत रज्जब हैं, रज्जब के द्वारा वाणी और सर्वांगी दोनों ग्रंथों की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से थे? यानी कि जिन्होंने जीवन भर दूल्हे का वेश धारण करे रखा और दादू के उपदेशों का बखान किया था, वे संत कौन थे? सुंदरदास, रज्जब जी, रामपाल या माधवदास जी? तो कौन थे? संत रज्जब जो हैं उन्होंने आजीवन दूल्हे का वेश धारण किया और दादू के जो उपदेश हैं उनका बखान किया, जनता के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जो अलखिया संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोलानाथ, संतदास जी, चरणदास जी या स्वामी लालगिरी? अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो की गई थी स्वामी लालगिरी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी लालगिरी के द्वारा अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? जो कामड़िया पंथ है इसके संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास या फिर रामदेव जी? तो कामड़िया पंथ के जो संस्थापक हैं वो रामदेव जी थे। कौन थे? बाबा रामदेव जी जो हैं वो आपके कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। और जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं इन्हीं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, वो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा लास्ट का एक मैं आपको हिंट देता हूँ, ताली कहते हैं। लास्ट के अंदर शब्द आता है ताली। तो कौन सा नृत्य है जो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरें बांध के किया जाता है? तो कौन सा नृत्य? कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा।